हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पीसीएस के आंसर की का पार्ट 3। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आपको हमारे चैनल जिसका नाम है एग्जाम ट्रेंड्स पे सभी पार्ट्स मिल जाएंगे बिहार पीसीएस का आंसर की। इसके साथ साथ आपको मैथ का डिटेल में आंसर की मिल जाएगा 4G मैथ्स पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 से। ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें 92 से हम लोग 150 तक का आंसर देखेंगे। तो आइए देखते हैं, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा है? तो कश्मीर का अकबर बोला जाता है सुल्तान जैनुल आबिदीन को। ठीक, अगला है हमारा कि फैरोजी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर अभी करेक्ट मिल नहीं पाया है। अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा? यह बुक लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकारा गया था? तो 1868 है। वैसे डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो बिहार बना था 1912 में। एक स्वतंत्र नहीं, 1931 में बना था। ठीक है, कब बना है? 1931 में। इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये है कि बिहार अलग हुआ था उड़ीसा से कब? 1936 में। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, वैसे इसमें सही है ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था बी, राजकुमार शुक्ला ने। बी ने नहीं, राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट बात करें, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1961 में। ठीक, अगला हमारा, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो अनुग्रह नारायण मिश्रा ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है। अगला हमारा, कौन सा द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो आपको पता है कि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में से उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु? तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं मिल पाया है। अगला देखते हैं 104 का, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? चीन है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नतम देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब। अमेरिका की बात कौन है? सऊदी अरब। कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो गारो खासी जयंती सब मेघालय से संबंधित हैं। भुवन नहीं है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर है काराकोरम दर्रा। तो देखिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन, काराकोरम तो दिया नहीं है, तो क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 108 है कि करेब्रास मृतिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी कहाँ पे है? कश्मीर, हिमालय में। 108 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2%। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार की नीति आयोग जो कि आर्थिक थिंक टैंक है, उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में। और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। चलिए, किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। किस खनिज के उत्पादन में भारत अग्रणी है? तो चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। अगला है कि बिहार भारतीय राज्य के रूप में कब बना? तो सही आंसर क्या है? 1936 में। 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। इसके पहले भी एक क्वेश्चन था कि बिहार स्वतंत्र कब बना था? तो 1912 में। ठीक, अगला है हमारा कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका सही आंसर तो अभी तक नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर 115 का। आइए 116 देखते हैं।
115, 116 इन दोनों का नहीं मिल पाया है। बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? तो तराई मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? तराई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर कहाँ पर है? तो बिहार में है। निम्नतम साक्षरता दर कहाँ पे है? बिहार में। जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पे बिहार है। 120 बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनकी प्रत्याशा और संभावनाएं ज़्यादा है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा किसको देता है? ठीक, त्यागपत्र किसको देता है? तो यह देता है राष्ट्रपति को। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन बने हैं? तो काका साहेब कालेलकर बने थे पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति। क्वेश्चन नंबर 123 है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कम से कम व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 125 है हमारा कि किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है। सही क्या होगा हमारा? संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 कई बार आपको पढ़ाया गया। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो सन 2000 में। ठीक, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया है, बिहार से अलग होकर बना है। सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया, अपना प्रतिवेदन कब दिया था? तो इसने दिया था 1983 में। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो महान्यायवादी की नियुक्त की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि सहायक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर लक्ष्य रखा गया? तो सी सही है 4.0%। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो देखिए विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना। तो एक से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही होगा। वैसे कुछ भी हो सकता है इसमें, जो भी आयोग मान ले। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आयोग की भी मर्जी चलती है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? तो देखिए मेक इन इंडिया भी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, स्टार्टअप इंडिया भी है, डिजिटल इंडिया भी है। ठीक, तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू मी ई होना चाहिए। यह भी डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक, जो भी आयोग मान ले इसमें। अगला बात करते हैं पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो यह प्रस्तावित किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता दर कितनी थी? तो महिला साक्षरता दर थी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? क्योंकि महिला साक्षरता दर थी 64.60%, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार दिया था? तो मे बी अमर्त्य सेन। यह भी डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का सही रास्ता क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक कई हो सकते हैं, कुशल गुणवत्ता युक्त भी उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। मनरेगा का उद्देश्य भी क्या होगा? ग्रामीण आय को बढ़ाना, सूक्ष्म सिंचाई को, परिसंपत्तियों का निर्माण करना, जल प्रबंधन। ठीक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर अभी नहीं मिल पाया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन, इसका भी सही आंसर अभी नहीं, डाउटफुल है। देखते हैं कि नीति आयोग का सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। इसमें से कौन है? अमिताभ कांत। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो सर्वाधिक है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, बिहार।
उसके बाद बात करते हैं बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो 893 है बिहार का लिंगानुपात। 893 नहीं होगा, 918 होगा। बिहार में लिंगानुपात कितना है, 918। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है देखिए जिसमें डाउट है, तो आप लोग बाकी के क्वेश्चंस खुद से करिएगा और आंसर मिल जाएगा, और ऑफिशियल आंसर की तो ऑलरेडी अपलोड होगी ही। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल, हमारे एग्ज़ाम ट्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।